अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्दाना बांझपन, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी की क्या वजूहात है, कौन से टेस्ट उसमें कराए जाते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए हम आ जाते हैं मेल इनफर्टिलिटी की तरफ, यानी कि मर्दाना बांझपन। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो जो आपके जरासीम है उसमें 4-5 चीजें हम देखते हैं। सीमन एनालिसिस एक ही टेस्ट होता है मेल का, जिससे बहुत सी चीजें रूल आउट हो जाती है। उसमें 3 से 4 चीजें हम देखते हैं कि पस सेल्स तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा, काउंट ठीक है, उसका काउंट कम तो नहीं है रेंज से, क्योंकि नॉर्मल रेंज भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ ये है। और इसमें ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है, रेंज जो उसका काउंट है उससे लोअर लिमिट में तो नहीं है, या फिर है ही नहीं, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं कि स्पर्म्स काउंट 0 है बिल्कुल। इसके अलावा मोर्टेलिटी आ जाती है। अगर काउंट ठीक है तो मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है। रैपिड जो अच्छे तेज रफ्तार चलने वाले स्पर्म्स हैं, क्या वो एक अपनी क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं? स्लो ज्यादा तो नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव ज्यादा तो नहीं है, डेड ज्यादा तो नहीं है। इसके बाद आ जाता है उनकी फॉर्म्स, यानी कि नॉर्मल फॉर्म ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल फॉर्म कम है, उनके हेड टेल, क्योंकि स्पर्म का प्रॉपर एक नक्शा होता है, एक उसकी बिल्टअप होती है, उसका हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है, उसकी डिफॉर्मिटीज भी आ जाती है। तो ये 3-4 चीजें हम सीमन एनालिसिस में देखते हैं मेल की। सेकेंड आ जाता है इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि अगर आप आपस में इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम है मेल के, यानी कि आपकी इरेक्शन नहीं हो पा रही है। बाकी आपका सीमन तो बाद की बात आ जाती है। सीमन का ये होता है कि उसमें आप नॉर्मल इंटरकोर्स कर रहे हैं, इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी जो जरासीम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसकी वजूहात आ जाएंगे। वजूहात में क्या रीजंस आते हैं? सबसे पहले जो आजकल कॉमन चल रही है वो हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया मेल में बहुत कॉमन देखा गया है। अल्कोहल, स्मोकिंग, मम्स बचपन में अगर उनको कोई कान पड़े हुए हों, वो एंड पे जाके आफ्टर मैरिज इस तरह से रूल आउट होता है कि उसमें उसकी थोड़ी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। टाइफाइड, अगर आप किसी डिजीज से गुजर रहे हैं, यानी कि डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर, आप उसकी हैवी मेडिकेशन ले रहे हैं, कीमोथेरेपी आपकी कोई चल रही है, कैंसर मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी चल रही है, वेरिकोसील बहुत कॉमन है, यानी कि आपकी प्रोमिनेंट डोमिनेंट वेन्स आ जाती हैं आपके अज़ा पे और वो ब्लड फ्लो को जाने नहीं देती हैं टेस्टिंग तक, स्पर्म्स तक, उनकी क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती। वेरिकोसील्स बहुत कॉमन है आजकल। कुछ कंजेनिटली जेनेटिक आ जाता है, आपके अंदर की चीजें एब्सेंट है। अनडिसेंडेड टेस्टिस बहुत कॉमन है, यानी कि पेट में ही आपकी टेस्टिस है और उनकी डिसेंड नहीं हुए स्क्रोटम में, या स्क्रोटम जो है वो बिल्कुल सैगी है, वहां पे अल्लाह की तरफ से कंजेंटली एब्सेंट है टेस्टिस। तो बहुत सी रीजंस हैं, इन सब रीजंस को रूल आउट करना पड़ता है। उसके बाद फिर उस ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू कॉज किया जाता है। ठीक है, होप सो आपको इसकी वजूहात पता चली होंगी। और ट्रीटमेंट मैंने इसलिए इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इस तरह के केसेस मोस्ट 50-60% हम खुद हैंडल करते हैं, जहां पे जरासीमों की बात आ जाती है। वैसे हम इस तरह के केसेस, मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करें, ताकि वो उसे फिजिकली एग्जामिन करें, उन्हें चेक करें। मोस्टली केसेस हम वो डील करते हैं जो हमारे बस में है। हमारे पास अपने डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ कंसल्ट रहते हैं। तो ये चीजें जो ट्रीटमेंट है, पहले हम कॉज जड़ पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने इसको आगे जाके क्या कोई माइक्रो सर्जरी करनी है, कोई मेजर सर्जरी है क्या इसका, एंड आईवीएफ इक्सी तो नहीं है, आईयूए के लिए पॉसिबल है कि नहीं है। वो मैंने प्रॉपर आईवीएफ इक्सी और आईयूए पे और ओवुलेशन इंडक्शन यानी नेचुरली पे पूरी डिटेल्स बनाई है। होप सो आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक दफा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज।